हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे रथ यात्रा महाउत्सव हम कैसे पालन कर रहे हैं और कितने धूमधाम से पालन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गिरी नींद से जाग चुके हैं, अभी अभी नींद से जागे हैं। आज हमने सोचा सुबह सुबह उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद हमें सारे ठाकुर जी को अभिषेक भी करना है और अभिषेक करने के बाद भोग लगाना है। तो बहुत ज़्यादा भोग बनाने का एक काम है, तो भोग बनाना है। तो चलिए हम सारे ठाकुर जी को अभिषेक कर लेते हैं। गिरी को भी थोड़ा फ्रेश करना है, उसे खिलाना भी है, तो उसे फ्रेश करेंगे, उसे खिलाएंगे, उसके बाद पूजा के काम में लग जाएंगे। और हमारा जो रथ है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने कुछ भी नहीं किया, सारा काम पापा ने ही किया है। मतलब रथ भी पापा ने बनाया, रथ को सजाया भी पापा ने और कलर भी किया पापा ने, हमने कुछ भी नहीं किया। तो हम थोड़ा सा आलस हो गए हैं, आलसी हो गए, लेकिन क्या करें, पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए तो चलिए रथ को आपको दिखाते हैं। और गिरी सोना को देख लीजिए, गिरी सोना को थोड़ा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, क्योंकि अभी अभी उठ चुके हैं वो। और चलिए आपको रथ दिखाते हैं। उसी के साथ आप सबको रथ यात्रा महाउत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। जल्दी से आप भी रेडी हो जाइए और अपने ठाकुर जी के साथ मनाइए रथ यात्रा का महाउत्सव। तो चलिए रथ दिखाते हैं आप सबको और कर लेते हैं सारे भगवान जी का अभिषेक। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सबको हमारे तरफ से बहुत 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 प्यार। अगर हम धन्यवाद कहेंगे तो ये आप सबके प्यार के सामने बहुत ही कम होगा। आप सब ने हमें इतना प्यार दिया, हमें इतना सपोर्ट किया, जो कि हम भाषा में कहकर प्रकाश नहीं कर सकते। और आप सबको थैंक यू बोलकर उस प्यार को छोटा भी नहीं करना चाहते। और वैसे भी अपने परिवार के लोगों को कभी भी थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी दिल से आप लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत प्यार। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इसीलिए अगर आप नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं हैं। बस आप सबके प्यार के कारण आज हमारा परिवार 50,000 का हो चुका है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही हमें प्यार देते रहे और हमेशा हमारे पास रहे। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप पापा को देख रहे हैं, पापा ने खुद रथ बनाया, फिर रथ को रंग भी किया, कलर किया, उसके बाद सजावट भी पापा ही खुद कर रहे हैं। और गौरी भी पापा के साथ बैठी हुई है और बहुत सारा काम कर रही है। तो ये देखिए हमारा रथ जो है पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद ये रथ यात्रा के पहले दिन का है, मतलब संध्या को जब पापा रथ को सजा रहे थे तब हमने ये वीडियो बनाया था। देखिए कितने सुंदर से पापा ने रथ को सजाया और कितना प्यारा सा लग रहा है देखने में। इसके बाद नेक्स्ट वाले दिन, मतलब रथ यात्रा के दिन, बच्चे एकदम सुबह सुबह आ गए थे। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सा रथ होता है, बहुत सारे रथ होते हैं, बच्चे सारे रथ लेकर आते हैं। मतलब तो यहाँ बच्चे सारे रथ लेकर आए हैं और ये हमारे घर पे पहला रथ था। तो हमने सोचा रथ को पहला रथ जो होता है उसे खींचना इम्पोर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर रथ का रस्सी खींचेंगे और अपने साथ गिरी को भी लेकर चलेंगे। तो चलिए, यहाँ गौरी नींद से नहीं जागी, पहले गिरी ही जाग गए थे आज। तो हमने सोचा चलो गिरी को लेकर थोड़ा रथ को खींच लेते हैं। तो गिरी का जो सुबह का उत्सव है वो बहुत ही अच्छे से पालन होगा। यहाँ देखिए गिरी बस नींद से जागे हैं, अभी तक हमने उनका ड्रेस भी चेंज नहीं किया। सुबह का जो नाइट ड्रेस हम चेंज कर देते हैं हर रोज़, तो वो नाइट ड्रेस भी चेंज करने का हमें मौका नहीं मिला। जैसे ही हम गिरी को नीचे लेकर आए वैसे ही रथ आ गया। तो हमने सोचा पहला रथ है तो गिरी को लेकर थोड़ा घूमते हैं। तो यहाँ हमने रथ को बहुत ही अच्छे से घुमाया। हमारा तो स्नान श्रृंगार हो चुका है, लेकिन गिरी बाकी थे। उसके बाद उठ गई हमारी लाडो रानी। तो ये देखिए फिर से लाडो रानी भी शुरू हो गई। लाडो रानी के लिए ये उसका पहला रथ था। तो नींद से जागने के बाद उसने ये वाला रथ खींचा, छोटा वाला।
आज पूरा दिन ही बच्चे सारे बहुत से रथ लेकर आते हैं और उन्हें हमसे जो बन पड़ता है, मतलब चावल दाल सब्जी जो भी होता है उन्हें हम देते हैं और ये दान करना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं, हमने गोपू, मुकुंद, बिहारी जी, जगन्नाथ जी सबका अभिषेक किया, वही आपको दिखाते हैं। आप देखते रहें, आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम आपको और भी रथ यात्रा का महाउत्सव दिखाएंगे, तो पहले इनका अभिषेक देख लीजिए। यहाँ पर सारे भगवान का अभिषेक और श्रृंगार दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिया है। अब गिरी की बारी। यहाँ बताइए हमारे बिहारी जी कैसे लग रहे हैं। आप सबको पता है हम बहुत ही नॉर्मल मेकअप करते हैं,
तो बिहारी जी को भी हमने बहुत ही नॉर्मल मेकअप किया है, जितना सा हमें आता है उतना सा ही मेकअप हमने किया है। तो चलिए अब हम इन्हें फल का भोग लगा देते हैं। फल का भोग देने के बाद अब हम गिरी को भी स्नान कराएंगे और उन्हें रेडी कर लेंगे। यहाँ सुबह हमने जगन्नाथ जी को और सारे भगवान को फल का भोग लगाया था और यहाँ पर गोपू को और जगन्नाथ जी को 4-4 अमरूद का फल दिया है, क्योंकि ये हमें पसंद है और हमारे भैया कहते हैं आप जो भी फल घर पर लाओ तो पहले ठाकुर जी को दे देना चाहिए, भोग देना चाहिए। तो इसीलिए पहले हमने ठाकुर जी को भोग दिया। उसके बाद अभी हम गिरी को पोंछ रहे हैं। गिरी का स्नान कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए हमने गिरी को आज नया ड्रेस पहना दिया है, जगन्नाथ का ड्रेस। और हम लग गए हैं दोपहर का भोग बनाने के काम में। तो देखिए दोपहर का भोग बस बन ही रहा है। तो यहाँ पर हम अपना भोग बनाना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भोग में क्या देंगे वो आप सबको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ठाकुर जी आसन में बैठे हुए हैं। हमने ठाकुर जी को भोग दे दिया था, अब ये प्रसाद बन चुका है और हम प्रसाद को हटाने के लिए आए हैं। जब हम ठाकुर जी को भोग देते हैं तो वो भोग का वीडियो कभी नहीं करना चाहिए। जब हम भोग को प्रसाद के रूप में लेने आते हैं, मतलब ठाकुर जी प्रसाद भोग को सेवा करते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाना चाहिए। तो इसीलिए हमने प्रसाद का वीडियो बनाया है। तो देखिए अभी हम प्रसाद हटाने वाले हैं, लेकिन आप सबको दिखा देते हैं हमने बहुत ही थोड़ा सा जो भी हमसे बन पड़ा वही हमने भोग ठाकुर जी को दिया था। ये हमने ठाकुर जी को दोपहर में भोग दिया था। हमसे जितना हो सका उतना ही हमने भोग दिया। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या क्या भोग दिया था अपने ठाकुर जी को, दोपहर को या सुबह। तो चलिए हमारा यहाँ भोग कंप्लीट हो गया। प्रसाद हम उठाकर लेकर जाएंगे और इसी प्रसाद को सेवा करेंगे। यहाँ देख लीजिए क्या क्या भोग हमने दिया था। तो चलिए प्रसाद को हटाते हैं और गिरी को और गौरी को पहले खिलाते हैं। यहाँ गिरी खा रहे हैं और गिरी को खिलाने के बाद ही हम गौरी को खिलाते हैं। तो दोनों बच्चे एक साथ खाएंगे प्रसाद को। गिरी को पहले खिला लेते हैं। उसके बाद शाम हो चुका है और शाम होने के बाद हमने गिरी का ड्रेस भी चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी हम घूमने जाएंगे रथ के साथ। हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा रथ होता है और ये देखिए गौरी, गिरी, सारे भगवान सब लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हम जाएंगे रथ को लेकर बाहर। तो चलिए चलते हैं रथ को लेकर और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर गौरी रथ को खींच रही थी और रथ को लेकर खेल रही थी। इसके बाद हम रथ को बाहर लेकर जाएंगे। यहाँ पर और भी कितना सारा रथ हमारे घर पर आया था। इसके बाद शाम को बहुत बड़ा सा रथ हमारे यहाँ पर निकलता है। अगर जो हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं उन्हें पता है हम हर साल ही वीडियो बनाते हैं रथ यात्रा का। तो इस साल भी कोई अलग सा नहीं है, बहुत सारा रथ एक साथ आया है। रिमू भी रेडी होकर आ गई है हमारे घर पर, क्योंकि रिमू ही गिरी को लेकर जाएगी। देखिए हम चारों रेडी हो गए हैं घूमने जाने के लिए। तो चलिए यहाँ हमारी दादी रास्ते को साफ़ कर रही है, क्योंकि रास्ता साफ़ करना पड़ता है जब जगन्नाथ जी निकलते हैं, तो आप सबको पता ही है। तो वहाँ दादी हमारी झाड़ू लगा रही थी और यहाँ रथ निकल रहा है घर से। तो चलिए सारा बड़ा जो रथ था, सारे बड़े रथ सब निकल चुके हैं। अब हम भी गौरी और गिरी का जो रथ हमने बनाया था, इन रथ को लेकर बाहर चलते हैं और हम भी जाएंगे घूमने सारे बच्चों को लेकर। हमारे यहाँ हर कोई अनुष्ठान को बहुत ही सुंदर से पालन किया जाता है, जैसा कि आप सबको पता है, और हम हर एक अनुष्ठान में बहुत ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं। तो ये आ गए हैं हमारे रथ और हम भी आ गए हैं रास्ते में। तो यहाँ पर रथ आ रहा है।
नगर परिक्रमा करने के बाद हम आ गए हैं घर पर। घर पर आने के बाद मम्मा यहाँ भोग का तैयारी कर रही है, क्योंकि जहाँ पर रथ रुकता है वहाँ पर भगवान का पूजा किया जाता है और वहाँ पर जिनके घर में जो कुछ भी भोग बनता है सब लोग उस भोग को लेकर आते हैं भगवान के लिए। तो हमसे जो भी हो पाया वही भोग हमने बनाया ठाकुर जी के लिए, और जिस मंदिर में ठाकुर जी रुकने वाले हैं उसी मंदिर में हम भोग को देकर आएंगे। तो बहुत से घर पर भोग बनता है, इसीलिए 56 भोग तो हो ही जाता है। सब लोग एक एक करके रेसिपी बनाते हैं तो बहुत सारा भोग जमा हो जाता है। जिनसे जो भी होता है वो लोग वही बनाते हैं, तो हमसे जो हुआ हमने वो बनाया। तो चलिए भोग को लेकर अभी हम जाएंगे ठाकुर जी जहाँ पर रुके हैं, जहाँ पर ठाकुर जी का पूजा हो रहा है। यहाँ पर हमने संध्या को भोग लगा दिया था ठाकुर जी को। इसके बाद प्रसाद के रूप में इन्हें हटाएंगे और यहाँ आ गए हैं हम पूजा मंडप में। यहाँ पर ही ठाकुर जी को बिठाया गया है और यहाँ पर ही ठाकुर जी का पूजा हो रहा है। यहाँ पर जगन्नाथ जी का पूजा कंप्लीट हो चुका है और जगन्नाथ जी के भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। तो देखिए जितने सारे लोगों ने भी यहाँ पर भोग दिया था, सारे भोगों को एक जगह पर डालकर इसे महाप्रसाद बनाया जा रहा है। और सच कहूँ तो ये प्रसाद एकदम अमृत समान था, इतना सुंदर और इतना स्वादिष्ट जो कि हम आपको बताकर ख़त्म नहीं कर सकते। प्रसाद सेवा करने के बाद हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद गिरी को और गौरी को खिलाना भी था, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर हम गिरी को खिला रहे हैं। गिरी को प्रसाद खिलाएंगे, उसके बाद गौरी को भी खिलाएंगे। और हमारा ब्लॉग बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है अब, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं और गिरी का जो नाइट ड्रेस है वो हम गिरी को पहना देंगे। ये देखिए गिरी का नाइट ड्रेस पहना देते हैं और सब लोग मिलकर सो जाते हैं, क्योंकि आज अनुष्ठान ख़त्म होने में बहुत लेट हो गया था और अभी बहुत रात भी हो चुका है। तो चलिए सब लोग मिलकर सो जाएंगे। यहाँ हमने गिरी को नाइट ड्रेस पहना दिया है और उसे थोड़ा सा रिलैक्स करके हमने सुला दिया है। तो अब बताइए आज का हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर तो ज़रूर करें ताकि सब लोग इस वीडियो को रथ यात्रा का महाउत्सव सब लोग अच्छे से मन से दिल से देख पाए। आप सबको पता है जब हम गिरी को सुलाते हैं तो उनका जो पैर, हाथ, गर्दन ये सब होता है हम उन्हें बहुत ही अच्छे से दबा देते हैं, क्योंकि पूरा दिन बच्चा कितना खेलता है तो कितना थक जाता है। तो हम गिरी को भी मसाज कर देते हैं और गौरी को भी मसाज कर देते हैं और गोपू को जब सुलाते हैं तब उन्हें भी मसाज कर देते हैं। तो ये आप भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है तो खेलते हैं तो कितना दर्द करता होगा उन सबके पैर में। तो इसीलिए यहाँ पर हम गिरी को अच्छे से नींद में सुला देते हैं और आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।